समुद्र की लहरों से घिरी, इतिहास के उतार चढ़ाव से गुजरती और आस्था के अनगिनत दीप जलाती, ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा। नमस्कार, मैं हूं अंकित और महाशिवरात्रि के पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और भगवान शिव का वह धाम जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन बार बार नए जोश और श्रद्धा से इसे फिर से खड़ा किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 18 में मिलता है। कहते हैं, चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से ग्रसित होकर अपने तेज को खो दिया था। जब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तो शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, हे चंद्र, तुम अमर हो, तुम्हारी कांति अमिट रहेगी, तुम्हारा तेज हर युग में अमर रहेगा। चंद्रदेव ने यहां शिवलिंग की स्थापना की और इस प्रकार सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी शिव का यह पवित्र धाम अस्तित्व में आया। यही कारण है कि इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब चंद्रदेव ने यहां तपस्या की तो इस स्थान को पहले प्रभास क्षेत्र कहा जाता था। यह स्थान इतना दिव्य था कि स्वयं नारद मुनि ने इसकी महिमा देवताओं को सुनाई। वैसे इतिहास के पन्नों में सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमणों की गाथा दर्ज है। सबसे बड़ा आक्रमण 2025 ईस्वी में महायुद्ध गजनी द्वारा किया गया। कहा जाता है कि उसने मंदिर की अपार संपत्ति को लूटने के बाद इसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। परंतु ये केवल विनाश की कथा नहीं है, बल्कि पुनः निर्माण की गाथा भी है। राजा भोज, भीमदेव सोलंकी और अन्य राजाओं ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। आधुनिक युग में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, सोमनाथ केवल शिव की नगरी नहीं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। इसे पुनः अपने वैभव को प्राप्त करना ही सच्ची आजादी होगी। और फिर 1951 में यह भव्य मंदिर पुनः स्थापित हुआ। तो अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन की यात्रा करने के लिए अगर निकलते हैं तो वहां पर वायु मार्ग से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है दीव का, जो वहां से 85 किलोमीटर दूर है। और अगर आप रेल मार्ग से वहां पर जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो कि महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर सड़क मार्ग से आप जाना चाहते हैं तो गुजरात के किसी भी बड़े शहर से सोमनाथ तक बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध मिल जाएगी। और अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सुबह दर्शन, आरती और रुद्राभिषेक जरूर कीजिएगा। दोपहर में प्राचीन सोमनाथ संग्रहालय का भ्रमण भी जरूर कीजिएगा, जहां आप मंदिर की प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक दस्तावेज देख सकते हैं। इस विराट सुंदर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही अहिल्याबाई होळकर जी का बनाया हुआ सोमनाथ मंदिर भी है। कई लोगों का यह भी मानना है कि पुरातन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के स्थान पर उस मंदिर को बनाया गया है। तो अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों ही मंदिर में आप दर्शन लीजिएगा। और शाम को त्रिवेणी संगम और समुद्र तट पर सूर्यास्त का आनंद भी। अगले दिन भालका तीर्थ, जहां श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की थी, जो महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 4-5 में वर्णित है। और दोपहर में गीता मंदिर और 5 पांडव गुफाएं, जहां पांडवों ने तपस्या की थी, वहां का दौरा भी आप कर सकते हैं। इस स्थान का उल्लेख महाभारत वन पर्व अध्याय 118 में आपको मिलेगा। और शाम को लाइट एंड साउंड का शो
जो मंदिर के इतिहास को जीवंत कर देता है, इसका भी आनंद आप ले सकते हैं। सोमनाथ मंदिर की स्थिति ऐसी है कि उसके सामने कोई भूभाग नहीं है, सीधा समुद्र और फिर अंटार्कटिका इसे मंदिर की पवित्रता और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। महमूद गजनी के 17 बार आक्रमण के बाद भी यह मंदिर 17 बार पुनः निर्मित हुआ। इसे भारत का सबसे पुनः निर्मित मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऋग्वेद में सोमनाथ का उल्लेख सोम की स्थली के रूप में मिलता है, जहां सोम रस तैयार किया जाता था। कहा जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली है कि यहां ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के आज के इस पहले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की। इस कड़ी के अगले एपिसोड में आप जानेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे यूसीएन के साथ।